असद उद्दीन ओवैसी को वक्फ की गोली लग गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा की नमाज से पहले बड़ा ऐलान किया था। मुसलमानों से वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ने की अपील की। ऐलान हुआ तो देश भर के कई इलाकों में मुसलमानों ने नमाज के दौरान इसका अमल भी किया और सीधे केंद्र सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन असद उद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे। दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं। इसी ऐलान, इसी अपील के बाद आज देश के अलग अलग कोनों से कई रोजादारों की तस्वीर सामने आई, जिनमें वो नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज अता करने मस्जिद पहुंचे। मेरठ, विदिशा, पटना, कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ में अलविदा की नमाज पढ़ने आए रोजादारों ने अपनी बाह पर काली पट्टी बांधी हुई थी। इसे बांधकर उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध जताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया तो खुद को मुसलमान का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने भी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। दूसरे नमाजियों के साथ असद उद्दीन ओवैसी भी काली पट्टी बांधकर बैठे नजर आए और वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। किसी भी हाल में ये विरोध हिंसा और झड़प की शक्ल ना ले ले, इसके लिए भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील का असर यूपी में रह रहे मुसलमानों में भी देखने को मिला। मेरठ में नमाज पढ़ने आए कई मुसलमानों ने वहां पर काली पट्टी बांधी। हैरानी की बात तो ये किस मुद्दे पर ये काली पट्टी बांधी गई है उन्हें ठीक से पता भी नहीं था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील को उन्होंने आंख मूंद कर लागू कर दिया। बुजुर्गों की है प्रॉपर्टी, बुजुर्गों की देन है, हमारे पुराने बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने वक्फ कर रखी थी, अब गवर्नमेंट से खत्म करना चाहते नहीं, इतना नहीं पता। मेरठ की तरह कानपुर में भी वक्फ बिल के खिलाफत में मुसलमान हाथों में काली पट्टी बांधकर मस्जिद में नमाज करने पहुंचे। पर्सनल बोर्ड की रात लेट इत्तला आई कि जो लोग जुड़े हैं इस मूवमेंट से वो काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ें, ताकि सरकारों को मालूम हो जाए कि इस कानून को हम वेलकम नहीं करते, हम इसे काला कानून मानते हैं। पटना और मध्य प्रदेश में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान के बाद रोजादारों ने हाथ में काली पट्टी बांधी और नमाज पढ़ी और वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल हम वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसका विरोध करते हैं और ये शांतिपूर्वक विरोध है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और जिस बड़ी जो तंजीमों ने जो आह्वान किया था उसके अकॉर्डिंग जो है आज हम मस्जिद ताजुल मसाजिद में नमाज पढ़ने आए और हम अपना विरोध दर्ज करते हैं। ये काली पट्टी जो ये कानून पास हो रहा है वक्फ बोर्ड के लिए, उसके विरोध में हमने एक शांतिपूर्वक एक अपना धरना आंदोलन किया है, उसके लिए हमने काली पट्टी। ये हम काली पट्टी बांध के इसलिए नमाज पढ़ना है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसका हमें बाइकआउट करना है, इसलिए हम काली पट्टी बांधे। ये वो भाईजान है जो एक ऐलान के बाद बिना सच को जाने केवल वो कर रहे हैं जो कहा जा रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि वक्फ संशोधन बिल में है क्या, इससे इन्हें क्या फायदा होने वाला है। बस इन्हें केवल ये बताया गया कि उनकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं, लेकिन ईद के बाद ये बिल सच और झूठ के पर्दे को साफ कर देगा और भड़काऊ भाईजान के सारे पैतरे फेल हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, विवाद बढ़ता जा रहा है खुले में नमाज को लेकर। योगी आदित्यनाथ वर्सेस असद उद्दीन ओवैसी। इधर अलविदा जुमे की नमाज पर सड़कों को लेकर खुले में लेकर यह कहा गया था कि कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो गई। लेकिन कुछ भड़काऊ भाईजान ऐसे हैं जो मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं और वो ईद से पहले देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और ये अब सामने आ गया है, दिखने लगा है। एक तरफ असद उद्दीन ओवैसी हैं जो काली पट्टी बांधकर नमाजियों के बीच बैठे हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उल जलूल बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता हैं जो सरकार के आदेश से आगे बढ़कर देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। ये हैं शोएब जमई, AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष, जो दिल्ली में सड़क पर नमाज रोकने की मांग पर तिलमिला गए। ऐसे में ये मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज होकर रहेगी। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी हो। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते।
एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष मुसलमानों को भड़का रहे हैं तो बीजेपी विधायक सूर्य प्रकाश खत्री सड़कों पर नमाज रोकने का समर्थन कर रहे हैं। सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज एक समुदाय से क्यों निकल कर आती है, तो उसका क्या आंसर है? सिर्फ हिंदुस्तान की सार्वजनिक जगहों पर बैठकर ये चीजें हो सकती है। आम जनता का, आवाम को उससे अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर ये चीजें होनी है तो फिर मस्जिद का, मंदिर का, चर्च का, इनका क्या फायदा हुआ? खुले में नमाज की इस जंग के बीच कुछ हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि दिल्ली में एक ऐसा इलाका है जहां हर शुक्रवार को मुसलमान बड़ी संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मैंने एक एप्लीकेशन दी, अगर सड़कों पर से नमाज बंद नहीं कराई जा सकती जो अवैध रूप से करते हैं, तो मैं भी सड़क पे बैठ के शुक्रवार को हनुमान चालीसा करूंगा। 2 दिन बाकी है जब ईद उल फितर की नमाज मुसलमान पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खुले में नमाज पर छिड़ी ये बहस खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और भाईजान की धमकी भी आ गई है। उनका कहना है कि भाई सड़क पर तो नमाज होकर रहेगी। एक तरफ असद उद्दीन ओवैसी हैं जो काली पट्टी बांधकर नमाजियों के बीच बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं, और इधर भड़काऊ बयानबाजी भी होने लगी है। ठीक उसी तरह ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज को लेकर हल्ला भी शुरू हो गया है। संभल पर सबकी नजर थी ना, लेकिन संभल प्रशासन शुरू से कह रहा था कि सब कुछ अच्छा है, दुरुस्त है, और योगी के राज में यह साबित हो गया है। योगी प्रशासन केवल संभल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में शांति से अलविदे की जुमा की नमाज को संपन्न कराने में कामयाब रहा। यूपी के मेरठ और संभल में प्रशासन ने खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई, जिसके बाद ये पहली कड़ी थी जो योगी के पुलिस प्रशासन को पास करनी थी। ईद को लेकर ये सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी नमाज सड़क पर या छतों पर नहीं पढ़ेगा, लेकिन उससे पहले अलविदा जुमे की नमाज इस पर व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए सुरक्षा मुस्तैद करना ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसमें योगी का प्रशासन 100% मार्क लेकर पास हुआ है। मेरठ हो या संभल या फिर कानपुर या फिर प्रदेश का कोई दूसरा जिला, हर जगह ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाजियों ने नमाज अता की। सड़कों पर पुलिस फोर्स तैनात दिखी और शांति से रमजान के महीने में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अलविदा जुमे की नमाज सबकी नजर थी, लेकिन संभल प्रशासन ने अलविदा नमाज के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी। सड़कों पर नमाज ना हो, इसको लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो सुनिश्चित की गई थी। फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं जो बाद में पहुंचे वो अब यहाँ पर नमाज जो है वो अदा कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है वो यहाँ पर अदा की गई। इसके पीछे 2 वजह थी। एक तो ये कि रमजान के आखिरी जुमे की नमाज थी और मस्जिद के अंदर नमाज अता करने के आदेश के बाद हो रही थी, इसलिए पुलिस बल और ड्रोन की निगरानी में ये नमाज हुई। प्रशासन का प्लान ईद पर भी ऐसी ही व्यवस्था करना है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और सभी लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह शांति बनाए रखेंगे। लगातार 1.5 महीना एक त्योहारों का, उत्सवों का पूरा समय है, और इस समय में सब लोग मिलजुल कर अपने अपने त्यौहार अच्छे से मना रहे हैं। ईद भी अच्छी होगी, रामनवमी भी अच्छी होगी, और अम्बेडकर जयंती बहुत अच्छे से मनाई